गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक्सलेंट ऑनलाइन क्लासेज में वेलकम है। मैं रविंदर सर आप सब के लिए झारखंड स्पेशल क्लास के तहत आज की क्लास में झारखंड की मिट्टियाँ के बारे में एकदम जीरो लेवल से अध्ययन करेंगे। आइए आप सब लोग एक एक करके सारी बातों को सुने और समझिए। देखिए, सबसे पहले आप ये जानिए कि मिट्टी कहते किसको है। आपके पास ये बात आएगी कि मिट्टी कहते किसको है और ये बनता कैसे है। देखिए, मिट्टी का अंग्रेजी सॉइल होता है। आप देख लीजिए। देखिए, भूभाग की ऊपरी परत को हम लोग क्या कहते हैं? मिट्टी कहते हैं। भूभाग जहाँ पर हम लोग रहते हैं, धरती को, जो धरती का जो ऊपरी भाग है, ऊपरी परत है, वो किस चीज़ से बना है? वो मिट्टी से बना है। उसको हम लोग मिट्टी कहते हैं। लेकिन अब बात आती है कि मिट्टी बना कैसे। तो भाई आप देखिएगा, चट्टानों की टूटने फूटने से मिट्टी का निर्माण होता है। बिल्कुल आप समझ जाइए, आज जो जिसको मिट्टी देख रहे हैं आप, वो कभी न कभी चट्टान के रूप में ही रहा है और चट्टान से ही टूट करके वो बना है। नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई चट्टानों के अवसाद बने टूट फूट से मिट्टी का निर्माण होता है। आप एकदम बिल्कुल आसान से समझिएगा कि नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई चट्टानों के अवसादों से मिट्टी का निर्माण होता है। ज्वालामुखी के फटने पर निकले लावा से भी मिट्टी का निर्माण होता है। आपको पता ही है, जब ज्वालामुखी आएगा अपने साथ मैग्मा लाएगा, वो चट्टान बनाएगा और चट्टान जब बहुत दिनों के बाद टूट फूट होगा तो आपको मिट्टी के रूप में परिणत होगा। सस्तर सेल जीव जंतुओं के अवशिष्ट पदार्थों द्वारा मिट्टी का निर्माण होता है। अगर कहीं भी पत्थर के जो सेल है, तो जीव जंतुओं के जो अवशिष्ट पदार्थ हैं उससे भी मिट्टी का निर्माण होगा। अब देखिए, झारखंड में मिट्टी बनने की क्रिया एकदम आसान है। झारखंड के पठारी क्षेत्रों में खनिजों और चट्टानों की अपक्षय, मतलब अपक्षय माने टूटने के फलस्वरूप अवशिष्ट बनते रहते हैं, जो आगे चलकर मिट्टी का रूप ले लेते हैं। आपको पता है कि झारखंड की जो धरती है वो खनिज और चट्टानों से भरा पड़ा है। अब उसी का जो अवक्षय होगा, जो टूट फूट होगा, वही आगे चल करके मिट्टी का रूप लेगा। अब देखिए, झारखंड में जो मिट्टी का प्रकृति है वो कैसा होगा। देखिए, झारखंड में जो मिट्टी की प्रकृति है, झारखंड की मिट्टियाँ की अवशेष मिट्टी के रूप में पाई जाती है। झारखंड की मिट्टियाँ अवशेष रूप में अगर हम बात करें, देखिएगा, झारखंड में, अलग काट लीजिए फिर आगे बढ़िए। झारखंड की मिट्टियाँ अवशेष मिट्टी के रूप में, मतलब यहाँ पर चट्टान पटान टूटने से जो अवशेष बचा है उस रूप में मिट्टी पाई जाती है, जिसमें नीस और ग्रेनाइट चट्टानों की संरचना होती है। झारखंड की मिट्टी में नीस एक चट्टान का नाम है, ग्रेनाइट भी चट्टान का नाम है, उनकी संरचना पाई जाएगी। अब देखिएगा, झारखंड में मुख्य रूप से मिट्टी के जो प्रकार है वो 6 प्रकार है। एकदम आसान है। देखिए, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, बलुई मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और अभ्रक प्रधान मिट्टी, 6 प्रकार की मिट्टी झारखंड क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब देखिएगा भाई, अब देखिएगा, लाल मिट्टी झारखंड की सबसे प्रमुख मिट्टी जो है वो लाल मिट्टी है। इसका जो विस्तार है मैंने पाया जाता है कहाँ भाई? छोटा नागपुर। समझिए कंप्लीट, चाहे उत्तरी छोटा नागपुर कहिएगा या दक्षिणी, दोनों नागपुर में इसकी प्रधानता देखी गई है। झारखंड के देखिए 90% भूभाग लाल मिट्टी की प्रधानता है। यानी झारखंड की सबसे अधिक पाई जाने जो कोई मिट्टी है तो लाल मिट्टी है। देखिए लिखा हुआ है सर्वाधिक, यानी झारखंड की सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने मिट्टी लाल मिट्टी है। अब देखिएगा इसका निर्माण, लाल मिट्टी का निर्माण देखिएगा ग्रेनाइट
और नीस चट्टानों के मिश्रित यौगिक से होता है। यानी ग्रेनाइट और नीस चट्टानों के जो टूटने से जो अवशेष बचे उनके मिलने से लाल मिट्टी का निर्माण हुआ है। इस मिट्टी में क्या है? फेरिक ऑक्साइड, आप सीधा समझिएगा कि लोहा तथा बॉक्साइट की अधिकता के कारण इसका रंग लाल होता है। ये भी समझ गए हम लोग कि इसका नाम लाल क्यों पड़ा है। तो इस मिट्टी में क्या है? लोहा का अंश है और बॉक्साइट मतलब एल्युमिनियम का अंश है, उसके कारण इसका रंग लाल होता है। अब देखिए इस मिट्टी में उर्वरा शक्ति क्या होगी? कम होगी। उर्वरा ऐसे लिखाएगा, कोई बात नहीं है। उर्वरा शक्ति इसकी क्या होगी? कम होगी। यह मिट्टी देखिएगा ज्वार, बजरा, गन्ना, मूंगफली के लिए उपयुक्त मानी गई है। और शक्ति कम है, इसके बाद भी कुछ कुछ अनाज इसमें अच्छी होते हैं। जैसे देखिए ज्वार, बजरा, गन्ना, मूंगफली का नाम अग्रणी रखा गया है। अब आप देखेंगे आगे काली मिट्टी। काली मिट्टी के हम लोग रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं। रेगुड़ नहीं, रेगुड़ कहते हैं, इसको याद रखिएगा। रेगुड़, रेगुड़ मिट्टी कहा गया है। इसका विस्तार झारखंड में कहाँ है? राजमहल पहाड़ी। यह मिट्टी लौह, चूना, मैग्नीशियम तथा एल्युमिना के मिश्रण है। इस मिट्टी का निर्माण देखिए बेसाल्ट चट्टानों, ये भी एक आपको आग्नेय सेल का ही पार्ट है, उससे हुआ है। यह मिट्टी कपास और चने की खेती के लिए उपयुक्त है। आप समझ गए होंगे कि झारखंड के राजमहल पहाड़ी एरिया में पाया जाएगा। बेसाल्ट चट्टान से बना है, इसमें लौह है, चूना है, मैग्नीशियम और एल्युमिना है। और सबसे बड़ी बात कि कपास और चने की खेती के लिए ही उपयुक्त है। आपको बता दें कि देश लेवल पे गुजरात और महाराष्ट्र का नाम आता है जिसमें कपास की खेती सर्वाधिक होती है। अब थर्ड देखिएगा लेटराइट मिट्टी। देखिए इसका जो विस्तार है लेटराइट है वो कहाँ भाई? देखिएगा लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, पूर्वी राजमहल क्षेत्र में, यानी संथाल प्रविया के पूर्वी में है। तो लोहरदगा, गुमला और सिमडेगा एरिया में लेटराइट, यह गहरे लाल रंग का होता है। इसमें कंकड़ की अधिकता होती है, लेकिन देखिएगा ये खेती के लिए उपयुक्त इसको नहीं माना गया है। यह मिट्टी पेड़ पौधे, वन, यह जो मिट्टी है बाबू पेड़ पौधे, वन और वृक्ष के लिए उपयुक्त है, लगाइए। और आराम से इसमें पेड़ पौधे ज़्यादा रहेंगे, जंगल ज़्यादा रहेंगे, उसके लिए उपयुक्त है। अब आइए जो फोर है वो है बलुई मिट्टी। देखिए बलुई मिट्टी जरूर जहाँ पर नदी की बात होगी, देखिए दामोदर घाटी क्षेत्र में, या पूर्वी हजारीबाग धनबाद एरिया को कहेंगे। यह मिट्टी गोंडवाना चट्टानों से निर्मित है जिसमें कोयला पाया जाता है। जिसे आपको याद कराएंगे कि गोंडवाना में कोयला और धरवाड़ में लोहा मिलेगा। चलिए ये जो पूर्णतः बालू पत्थरों से बना है, इस मिट्टी में लोहे के अंश की अधिकता होती है, जबकि चूना तथा ह्यूमस देखिएगा ह्यूमस से अपेक्षाकृत कम होते हैं। यह खेती के लिए कम लाभदायक है। ये भी मिट्टी जलोढ़ मिट्टी, बहुत अच्छी बात देखिएगा। इसका विस्तार तो भाई जलोढ़ मतलब नदी से बहा करके लाई गई मिट्टी होगा। देखिए झारखंड की उत्तरी सीमा और संथाल परगना के पूर्वी भाग में साहेबगंज पाकुड़ इलाका में ये मिट्टी देखा गया, जहाँ पर गंगा नदी का बहाव के क्षेत्र है। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा लाए गए मलबे के मैदानी क्षेत्र में जमा होने से होता है। यह दो प्रकार का होगा, एक खादर, एक बांगर। जो जलोढ़ मिट्टी नया नया बना होगा उसको जलोढ़ बोलेंगे, उसको खादर बोलेंगे, और जो पुरान हो जाएगा उसको बांगर बोलेंगे। और ये जो मिट्टी है धान गेहूँ खेती के लिए बहुत अच्छा उपयुक्त माना गया। याद रखिएगा धान और गेहूँ के लिए जो सबसे उपयुक्त मिट्टी है वो आपका जलोढ़ मिट्टी है। अब देखिएगा अवरक प्रधान मिट्टी, बस नामे है अवरक प्रधान। देखिए जिसमें क्या होगा, अवरक की मात्रा ज़्यादा होगी। देखिए इसका विस्तार क्या होगा, कोडरमा।
जिसको अबरक्का राजधानी क्षेत्र कहा गया। झुमरी, तिलैया, बड़का गांव, मांडू, उसी इलाका में अधिक होगा। अबरक के खानों के समीप लिखेगा यह मिट्टी पाई जाती है। जहाँ जहाँ आपको अबरक के खान होंगे उसी के आसपास इलाका में अबरक प्रधान मिट्टी पाया जाएगा। इस मिट्टी का रंग क्या होगा? हल्का गुलाबी। अबरक के कण के कारण यह मिट्टी अत्यंत उपजाऊ होती है, लेकिन उस एरिया में जल की कमी के कारण खेती करना संभव नहीं होता। इसमें जहाँ पर देखिए अबरक वाला मिट्टी है, इसमें खेती तो होगा लेकिन जल की कमी के कारण हो नहीं पाता है। चलिए, आपने झारखंड की 6 मिट्टी के बारे में पढ़ा। इस पर बेस क्वेश्चन आप हम लगाएंगे, एक क्वेश्चन आप लोग हल करके देखिएगा। अब देखिए, कुछ मिट्टी का स्थानीय नाम दिया गया है जो आपको एग्जाम के लिए काफ़ी लाभप्रद होगी। जैसे टाण ऊंची भूमि कहते हैं। देखिए, भीठा, दोहर, भीठा, दिहार या बारी कहेंगे। और देखिए, दोन मतलब निचली भूमि, जैसे दोहर, जा, गढ़ा, चौरा या कनारी। इस सब पर भी सवाल बनेगा कि कनारी कैसी मिट्टी जमीन है। तो अब याद रखिए, जो कहाँ होगा वो कुछ गढ़ा में होगा, नीचे होगा। दोहर, जा, गढ़ा, चौरा और देखिए भीठा, दिहार, बारी, उसको हम टाड़ भूमि कहेंगे, जो ऊंचा भूमि होगा। चलिए, धन्यवाद पूरी क्लास को देखने के लिए। आप सब लोग चैनल बने रहिए। अगर क्लास अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, और अगर आप शेयर कर देते हैं तो भाई बहुत अच्छा। चलिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दैट्स ऑल। ओके।